न्यू बुक ऑफ बायोलॉजी। ये नई बुक है 2022 और 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये टेस्ट एडिशन है और ये फर्स्ट ईयर की बुक है नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। इसमें सबसे पहले हम इसको जब ओपन करें तो बहुत ही कलरफुल और प्रेजेंटेबल बुक है, और हर चीज़ जो है बहुत कलरफुल और साइंस के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी बनाई गई है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुल टोटल 14 चैप्टर्स हैं, और 14 चैप्टर्स में इसमें मैं आपको गाइड कर देती हूँ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, फॉर्म्स एंड फंक्शन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, ये सारे ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं। और बॉटनी के चैप्टर जो हैं वो चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ, चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स, चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट्स एंड फंजाई, चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, एंड देन गैसियस एक्सचेंज। ये जो हैं वो ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं। क्योंकि हम बॉटनी के लिहाज से इसको स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो इसका ओपन करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो हम मेजर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे उसमें हम सबसे पहले टेक्निक्स देखेंगे यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, के बाद सेल बायोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री वॉल के तौर पे मौजूद होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म में, और इसके बाद साइटोप्लाज्म और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे। ये सब देख लें आप, कितना ज़बरदस्त इसका ओवरव्यू है। और ये एक सेल है, ये यहाँ पे इन्होंने एनिमल सेल बनाया हुआ है, और एनिमल सेल बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल और दूसरे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले पिछली जो बुक थी उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप लोगों को, या 9th में आप लोग जब 9th पढ़ के आएँ या मैट्रिक पढ़ के आएँ तो वहाँ बायोलॉजी में आपको ये अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कि सेल जो है वो फंक्शन भी परफॉर्म करता है और स्ट्रक्चर भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनाने का ज़िम्मेदार है, और बेसिक जो है वो सेल है। और तमाम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेल जो है वो एक मेटाबॉलिक फंक्शन में सेल जो हैं वो बहुत सारी सिमिलर टाइप के सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ बन जाते हैं, टिश्यूज़ से फिर सिस्टम से फिर ऑर्गेनेल्स, एंड देन ऑर्गेनेल सिस्टम, एंड देन पूरा जो है वो बायोलॉजी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो मेकअप है वो हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने डिटेल में सेल को पढ़ा हुआ है। अब सेल को डिटेल में किस तरीके से पढ़ा, क्या वजह थी जो हम इस काबिल हुए कि हमने सेल्स को डिटेल में पढ़ा। उसके मुख्तलिफ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी केमिकल कंपोजिशन हमें पता है, उसका हमें स्ट्रक्चर पता है, उसका साइज़ पता है, वो क्या काम करता है, उसमें किस तरह से मूवमेंट होती है उसको। तो फिर इन सारे ऑर्गेनेल्स को अलग अलग करना और फिर उनको अलग अलग इन्वेस्टिगेट करना जाते कि ये एक सेल के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। अब हमें किसी एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले उस माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करना पड़ेगा। जब हम उसको आइसोलेट करेंगे
जब हम उसको आइसोलेट करेंगे तो फिर उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स करनी पड़ेंगी, और वो जो टेक्निक्स हैं जब हम यूज़ करेंगे तो उन टेक्निक्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल टेक्निक्स। या फिर जब हम उनको माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन जो पॉसिबल होगी वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए पॉसिबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने सिर्फ सेल के ओवरऑल सेल को देखकर माइटोकॉन्ड्रिया की केमिकल कंपोजिशन भी मालूम कर ली, उसके अंदर डीएनए मौजूद है या नहीं है वो भी मालूम कर लिया, या और उसकी डबल मेम्ब्रेन है क्या है, किस तरह से अलग हुआ है, तभी पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमें सबसे पहले यूज़ करनी है टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होती हैं, सेल की बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए यूज़ होती हैं। उसमें सबसे पहले है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अब सेल्फ को इसमें 2 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन। इसके बाद है डिफरेंशियल स्टेनिंग। दूसरा टॉपिक स्टडी करना है माइक्रो डायसेक्शन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी एंड मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल साइज। हमें सेल्स को कैसे मेजर करना है और उनको ऑर्गेनेल साइज़ को कैसे मेजर करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेल्फ फ्रैक्शनेशन। सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या है, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमिन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज़ कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अभी वही वाली बात जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि सेल के अंदर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलग करना, ये मालूम करने के लिए कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसको हम कहते हैं